अगर कल आरजेडी की सरकार बन जाती, अभी चाचा हमारे अगर पलट जाएं, 85 का ही तो गेम है, हाँ। तो ये फिर 117 पे आ जाएंगे। ये सिर्फ सत्ता का गेम है, सत्ता का। अच्छा हुआ भगवान राम जीत गए। अगर रावण जीता होता तो फिर रावण के पक्ष का इतिहास लिखा गया। तो मतलब कहानी उसकी जो जीत गया, कहानी उसकी, बाकी सब बकैती। बाकी सब बकैती। अच्छा चाचा हमारे कहे जीत जाते हैं, जिधर नीतीश कुमार उधर बनता सरकार। बिहार चुनाव तो अभी ऑब्जर्व किए होंगे, हम 2005 से देख रहे हैं और हमको समझ नहीं आता कि वो जिधर जाते हैं। 14 मोदी जीत के आए, 15 में हार गए, चाचा उधर चले गए थे, चाचा इधर आ गए, तेजस्वी सब दे दी थी इस बार, हर घर नौकरी, नहीं जीते। चाचा में क्या मैजिक ऐसा है, कहां से वो अपना किस्मत अलग से लिखवा के लाए हैं कि सामने भी नहीं आ रहे, इंटरव्यू भी नहीं दे रहे? इसका जवाब मोदी जी ने बड़ा अच्छा दिया था, बहुत अच्छा। इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि माई का तो फार्मूला चला, लेकिन मुस्लिम और यूथ नहीं, मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और यूथ। अब चाचा क्या करेंगे? चाचा शराब बंद कर देंगे, उससे सीधा फायदा किसको होगा? महिलाओं को होगा। तो रही है, लेकिन वैसे भी वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तो बैन है ना, पिक्चराइजेशन तो यही हो रहा है। चाचा क्या, अभी अगर मैं बिहार में किसी को फोन मिला दूं, मेरे एक दोस्त है मुरारी झा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या किया यार, फिर जिता दिए। अरे बोले भैया वहां तक रोड जाती है जहां 20 साल पहले कहां नहीं आती थी, आज रोड की व्यवस्था आप देखिए। तो चाचा ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो जनमानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन कामों के साथ साथ बीजेपी की जो फील्डिंग है, जैसे उसने जो मुद्दा उठाया जंगल राज, जंगल राज में कौन सी कहानियां? शहाबुद्दीन की कहानी। जंगल राज में कौन सी कहानियां? वो जो टाटा का शोरूम बंद हुआ था वो वाली कहानियां। जंगल राज में कौन सी कहानियां? शिल्पी जैन की कहानी। जंगल राज में कौन सी? वो जो आईएएस अधिकारी की पत्नी का रेप होता था। माहौल, अब एक तो चाचा के काम जो जनमानस से जुड़े हैं, ऊपर से माहौल का क्रिएशन, और तीसरा ये लो 10,000 रुपया। और मैंने कहा हाँ यार रेप तो हुआ था, आरजेडी का जंगल राज तो था। बीजेपी चाचा एक फैक्टर से नहीं जीते हैं। कोई एक फैक्टर को कह देना कि साहब यही एक फैक्टर टोटली जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। आज एक बड़े अच्छे पत्रकार है हमारी कंट्री, उन्होंने एक विश्लेषण भी लिखा। कहा मैं 1 साल पहले गया तो मैं देखा कि बीजेपी के एक सांसद है वहाँ अक्सर में बैठे। मैंने कहा कहाँ? अरे बोले डोर टू डोर कर। 1 साल पहले उसी को लेके एक दूसरे पत्रकार, उन्हीं के लॉबी को, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा मैंने तो एक ही पक्ष का पढ़ा था। तो वो एक पूरी प्लानिंग है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी, जैसे आज कांग्रेस की कमी, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी से मैंने पर्सनली ये बात कही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। मतलब मैं ठीक है राजनीति छोड़ रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब जितना सम्मान, जितनी इज्जत और उस आदमी ने मुझे दिया है, पता नहीं जो लोग उस आदमी को गाली देते हैं उनके अपने अपने कारण होंगे, पर मुझे तो लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है। एक विजन है उनके पास। मैंने उनसे पर्सनली ये बात कही, मैंने कहा सर आप एक बात बताओ। ये बात मैंने अखिलेश जी को भी बोली। मैंने कहा आप एक बात बताओ, हर राजनीतिक संगठन के पास 2 विंग होता है, और ये कहानी शुरू की थी कांग्रेस ने 1920 से। गांधी की यही तो ताकत थी। और गांधी जी ने क्या किया? 2 गुट बनाया कांग्रेस में। एक जो शुद्ध राजनीति करेगा, कौन है उस गुट में? मोतीलाल नेहरू है, सीआर दास है, ये लोग एक गुट में जो शुद्ध राजनीति करेंगे। दूसरी तरफ एक गुट है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, रचनात्मक कार्यक्रम करेगा, जनता के बीच रहेगा 24 घंटा, शिक्षा को बढ़ावा देगा, चरखे को बढ़ावा देगा, सफाई को बढ़ावा देगा, भाईचारे को बढ़ावा देगा। आज बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास विंग है आरएसएस, और दोनों अपनी अपनी क्षेत्र में काम करते हैं।